नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। रेलवे ट्रैक पर फंसे बोलेरो में मालगाड़ी ने मारी टक्कर, कई घंटे तक परिचालन बाधित। पलामू जिले में एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे ट्रैक पार करते समय एक बोलेरो ट्रैक पर फंस गया। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर गुजर रही एक मालगाड़ी ने बोलेरो में टक्कर मार दी। गनीमत रही कि मालगाड़ी के आने से पहले ही बोलेरो में सवार लोग भाग निकले थे। टक्कर के बाद बोलेरो मालगाड़ी में फंस गया, जिसके बाद कई घंटों तक रेलवे ट्रैक पर परिचालन बाधित रहा। यह घटना पलामू के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। बोलेरो मालिक और उस पर सवार लोग की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। यह घटना बुधवार सुबह की है। रेलवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनिल कुमार तिवारी ने घटना की पुष्टि की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डाल्टनगंज और गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन के बीच लालगढ़ के पास एक बोलेरो रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इसी दौरान वह ट्रैक के बीच में फंस गया। इसी क्रम में एक मालगाड़ी भी उसी ट्रैक पर पहुंची और बोलेरो से टकरा गई। घटना के बाद उक्त रेलवे ट्रैक पर करीब 4 घंटे तक परिचालन ठप रहा, जबकि कुछ देर के लिए अन्य ट्रैक पर भी परिचालन बाधित हुआ। देवघर में बाबा वैद्यनाथ का तिलकोत्सव। आज बसंत पंचमी पर मंदिर में मिथिलांचल वासियों की उमड़ी भीड़। भगवान शंकर को मानते हैं बहनोई। बसंत पंचमी के मौके पर आज देवघर में बाबा धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग यहां एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। दरअसल बसंत पंचमी का दिन विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर में बाबा के तिलकोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो 2 दिनों तक चलता है। इसे लेकर पहले दिन आस्था का हुजूम देखने को मिल रहा है। तिलक की इस रस्म को अदा करने के लिए बाबा के ससुराल यानी मिथिलांचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग तरह के कांवर लेकर बाबा धाम पहुंच रहे हैं। हर साल बसंत पंचमी के दिन मिथिलांचल से एक बड़ा जत्था बाबा का जलाभिषेक करने देवघर पहुंचता है। विशेष प्रकार के कांवर, वेशभूषा और भाषा से अलग पहचान रखने वाले मिथिलांचल वासी अपने आप को बाबा का समधी मानते हैं। इसी नाते बसंत पंचमी के दिन बाबा के तिलकोत्सव में शामिल होने देवघर आते हैं, फिर शिवरात्रि पर शिव विवाह में शामिल होने का संकल्प लेकर वापस लौट जाते हैं। पलामू के जपला में केदारनाथ मंदिर का प्रारूप हुआ आकर्षण का केंद्र। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आज बुधवार को धूमधाम से की गई। पलामू के सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में पूजा धूमधाम से की गई। इसके अलावा दर्जनों जगहों पर विभिन्न संगठनों द्वारा पूजा की गई। जपला में अखंड ज्योति नवयुवक संघ गांधी चौक द्वारा इस वर्ष सरस्वती पूजा पंडाल के रूप में केदारनाथ मंदिर का प्रारूप बनाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र रहा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगहों पर पूजा की गई। मौके पर कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। झारखंड के कई जिलों में आज भी बारिश। 17 फरवरी तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज शाम तक भी राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि कई जिलों में दिन में भी छिटपुट बारिश हुई है। वहीं कुछ जिलों में शाम तक ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कई शहरों में खिली धूप के चलते ठंड से राहत मिली है। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में सोमवार रात से शुरू हुई बारिश मंगलवार की दोपहर तक होती रही। इससे दिन के तापमान में 9 डिग्री तक की कमी देखी गई। पिछले 24 घंटे में रांची में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। घने बादल होने की वजह से जो है रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिसके बाद पारा 16 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर की वजह से रांची समेत पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। 15 फरवरी तक मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। ऐसा ही मौसम 17 फरवरी तक बना रहेगा। 13 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। झुमरा पहाड़ के जंगल में दूसरे दिन भी पुलिस नक्सली मुठभेड़, दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग। बोकारो में आज 14 फरवरी को फिर से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। यह मुठभेड़ झुमरा और लुगू पहाड़ जंगल की सीमावर्ती जगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के हलवे तिलैया के झूमर पनिया के पास जंगल के इलाके में हो रही है। झुमरा पहाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ आज सुबह करीब 9:30 बजे से शुरू हुई। 1 घंटे तक दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। पुलिस और नक्सलियों के बीच इस मुठभेड़ में 1 घंटे के अंदर जो है दोनों ओर से 25 से 30 राउंड गोलियां चल चुकी है। इसके बाद भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार यानी कि 13 फरवरी को भी चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के चूटे पंचायत अंतर्गत सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी। मंगलवार को झुमरा पहाड़ के गिंधोनिया जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 घंटे तक सैकड़ों राउंड गोली चली थी। बताया जा रहा है कि बीरसेन उर्फ काना के दस्ते के साथ ही सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है, जिसमें 15 से 20 नक्सली शामिल हो सकते हैं।
जेएसएससी पेपर लीक मामले का कनेक्शन बिहार विधानसभा से। आरोपी सदन में मार्शल झारखंड के अवर सचिव के घर से मिले थे एडमिट कार्ड। दोनों ससुर दामाद। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक का कनेक्शन बिहार विधानसभा तक पहुंच गया है। एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के जिस अवर सचिव को इस मामले में गिरफ्तार किया है उसमें उसके दामाद मोहम्मद रिजवान की संलिप्तता सामने आई है। मोहम्मद रिजवान बिहार विधानसभा में मार्शल है, वह पटना में रहता है। इधर मामला सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। उसने अपना मोबाइल बंद कर रखा है। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उसमें अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम उर्फ समीम, उसके दोनों बेटे शहजाद और शहनवाज के अलावा मोहम्मद समीम के दामाद मोहम्मद रिजवान की संलिप्तता मिली है। जेएसएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने परीक्षा लेने वाली एजेंसी जो है सतवत इन्फोशल प्राइवेट लिमिटेड के चेन्नई स्थित कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने कंपनी के जो है कर्मचारियों से भी पूछताछ किया। एसआईटी ने कर्मियों से जानना चाहा कि आप लोग प्रश्न पत्र कैसे तैयार करते हैं, इसकी जानकारी किन किन को होती है, क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग कहां होती है। टीम ने रांची में भी एजेंसी के 4 लोगों से पूछताछ की है। फिलहाल पेपर लीक मामले में 12 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें पटना, कोडरमा, पलामू और रांची के लोग शामिल हैं। इधर प्रश्न पत्र मामले में संलिप्तता पाए जाने वाले झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शहजाद इमाम उर्फ समीम और उनके दोनों बेटे शहजाद और शहनवाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 4 दिन से लापता थी विवाहिता, जंगल में मिला अधजला शव, सास ने की बहू की हत्या। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के काजी मगाहा से 4 दिनों से लापता 20 वर्षीय विवाहिता शाहीन परवीन का जला शव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगल से पुलिस ने बरामद किया है। मामले का खुलासा होने पर रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आई है। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल बेटे द्वारा अपनी सास के खाते में पैसे भेजने से नाराज मां ने अपनी ही बहू की हत्या की साजिश रची थी। आरोपी सास ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से पहले बहू की हत्या की, फिर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था। आरोपी सास एवं उसके सहयोगी की निशानदेही पर मृतक का जला शव पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कसियाडी जंगल से बरामद किया है। इस मामले में पुलिस टीम ने मृतक की सास समीला खातून और हत्या में शामिल गुड्डू खान को गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। बताते चले कि विवाहिता के गायब होने के बाद उसकी मां जो है महापारा खातून ने जमुआ थाना में ससुराल वालों के विरुद्ध केस दर्ज करा था। रांची में 20 फरवरी के बाद जुटेंगे क्रिकेट के सुपरस्टार्स, जाने कब से मिलेंगे टिकट। झारखंड के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को एक बार फिर टेस्ट मैच की मेजबानी मिली है। जेएससीए स्टेडियम में कुछ दिन बाद से क्रिकेट प्रेमियों का जमावड़ा लगेगा। यहाँ 23 से 27 फरवरी तक भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच को लेकर जेएससीए की तैयारी अंतिम चरण में है। जेएससीए के अनुसार अगले 2 दिन में टिकट कीमत जारी कर दी जाएगी। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बेचे जाएंगे। 20 फरवरी से काउंटर टिकट की बिक्री शुरू की जा सकती है। मैच 9:30 बजे शुरू होगा। दर्शकों की एंट्री 8 बजे से होगी। फिलहाल घास कटिंग से लेकर पिच को दुरुस्त किया जा रहा है। दर्शक दीर्घा की साफ सफाई हो रही है। ब्रॉडकास्टिंग टीम कैमरे इंस्टॉलेशन लाइव आदि को लेकर अपनी तैयारी में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार जो पिच कमेटी के राजेश वर्मा भी कल जो है जेएससीए पहुंचे थे। टीम कहां प्रैक्टिस करेगी, वहां विकेट लगाया जाएगा आदि बिंदुओं पर कई निर्देश दिए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जो है बचे हुए 3 टेस्ट जो है राजकोट, रांची और धर्मशाला में खेले जाएंगे। इसे लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बताते चले कि बचे हुए आखिरी 3 टेस्ट मैच में पहला राजकोट में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी से होकर 19 फरवरी तक चलेगी। दूसरा झारखंड की राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा, जो 23 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। वही आखिरी टेस्ट धर्मशाला में 7 से 11 मार्च तक खेला जाएगा। गद्दी पर बैठते ही झारखंड में चंपई का रोजगार पर फोकस। शिक्षक नियुक्ति पर बड़ा अपडेट, आज से भरे जा रहे हैं फॉर्म। नेतरहाट विद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दोबारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके तहत विभिन्न विषयों में कुल 18 पदों पर नियुक्ति के लिए आज बुधवार से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदन की जो है प्रिंटेड कॉपी 10 अप्रैल तक विद्यालय के पते पर भेजना होगा। नेतरहाट विद्यालय समिति ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले वर्ष भी विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए थे, लेकिन समिति के कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में
नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। कार्यकारिणी समिति ने नए सिरे से विज्ञापन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया था। पूर्व में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन दे चुके अभ्यर्थियों के लिए दोबारा आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यालय में हिंदी एवं अंग्रेजी के 4-4, संस्कृत एवं गणित के 2-2 तथा जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, कृषि एवं राजनीति विज्ञान के 1-1 पद सम्मिलित हैं। नियुक्ति प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी की जाएगी। लोयाबाद में युवक की मौत के बाद हंगामा, थाना पर पथराव, टायर जलाकर प्रदर्शन। धनबाद जिले के लोयाबाद मोड़ पर मंगलवार की रात एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान लखन भुइयां 26 वर्षीय के रूप में हुई। पुलिस ने शव को SNMMCH भेज दिया। पुलिस ने चालक कपिल वाजपेयी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी दिए बिना शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिए जाने से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। लोयाबाद थाना में जमकर हंगामा किया। चालक को सौंपने की मांग करते हुए थाना के सामने धनबाद कतलिस मार्ग को जाम कर दिया। थाना के समीप टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों को नियंत्रित करने के लिए जोगता, तेतुलमारी, केंदवाडी और पुटकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। स्थिति नियंत्रण करने के लिए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशिक्षु डीएसपी अर्चना खलगो सहित जिला पुलिस बल मौजूद थी। ग्रामीणों ने थाना पर पथराव कर दिया। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान पुटकी की प्रशिक्षु डीएसपी अर्चना खलगो के वाहन का शीशा फोड़ दिए गए। मारपीट पथराव में केंदवा इंस्पेक्टर राम नारायण ठाकुर घायल हो गए। लोगों को उग्र देखकर पुटकी, केंदवा, तेतुलमारी, जोगता पुलिस व जिला पुलिस बल को बुलाया गया। फिर उग्र लोगों को तितर बेतर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, जिससे कुछ ग्रामीण भी चोटिल हो गए हैं। 11 जिलों के जेलों में होगी कक्षपालों की नियुक्ति। झारखंड के 11 जिलों में संविदा के आधार पर कक्षपालों की नियुक्ति होगी। इसको लेकर जेल आईजी ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक 150 भूतपूर्व सैनिकों को 1 साल के अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। जरूरत के अनुसार इस अनुबंध को बढ़ाया भी जा सकता है। अनुबंध पर नियुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों को हर महीने 20,000 वेतन मिलेगा। हर साल सेवा अवधि के विस्तार होने पर मानदेय में 8% की बढ़ोतरी की जाएगी। इन कर्मियों को 1 साल में सिर्फ 20 दिन का ही क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर राज्य के पुलिस कर्मियों को जो राशि मिलती है वही राशि इन कर्मियों को दी जाएगी। पत्नी के लिए अनुबंध पर मांगी नौकरी, समीम ने पति को दिया अधिकारी पद का ऑफर, कीमत 20 लाख। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में गिरफ्तार विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद समीम और उनके दोनों बेटों शहजादा इमाम और शहनवाज इमाम को सोमवार देर रात जेल भेज दिया गया। जेल जाने से पहले मोहम्मद समीम ने पुलिस के सामने कई अहम खुलासे किए हैं। मोहम्मद समीम ने बताया कि 6 अभ्यर्थियों के परिजनों ने उनसे संपर्क किया था, जिनसे नौकरी के लिए डील हुई थी। खुंटी की एक महिला अभ्यर्थी नेहा कुमारी के पति प्रमोद कुमार अपनी पत्नी के लिए अनुबंध पर नौकरी मांगने झारखंड विधानसभा पहुंचा था। वहां प्रमोद की मुलाकात मोहम्मद समीम से हुई। उसने अनुबंध की बजाय सरकारी नौकरी दिलाने का ऑफर दिया। इसकी एवज में 27 लाख रुपए की मांग की। 20 लाख रुपए में सौदा हुआ। नौकरी के बाद पैसे देने की बात हुई थी। शहजादा इमाम ने ही नेहा का फॉर्म भरा था। परीक्षा से पहले पटना ले जाकर प्रश्न और उत्तर रटवाने का जिम्मा भी उसी का था। नेहा की परीक्षा 4 फरवरी को होनी थी। परीक्षा केंद्र रांची में था, लेकिन 28 जनवरी को प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यह परीक्षा रद्द कर दी गई। देर से ऑफिस पहुंचे कर्मचारियों को नहीं मिली एंट्री, यूनियन ने डीसी की कार्रवाई का जताया विरोध। गिरिडीह के समाहरणालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के देर से आने के कारण उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं मिला। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर कर्मियों को वापस लौटना पड़ा। इस मामले को लेकर मंगलवार की शाम कर्मचारी नेता अशोक सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने समाहरणालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। इस बीच कर्मचारी नेता और डीसी के बीच वार्ता हुई। बैठक के बाद कर्मचारी नेता ने कहा कि मंगलवार को विभिन्न विभागों के कुछ कर्मचारियों को कार्यालय आने में देर हो गई, तो डीसी के आदेश पर मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। इसके चलते कर्मचारी बाहर ही रह गए। उन्होंने कहा कि अगर कर्मी देर से आ रहे थे तो विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि मुख्य गेट बंद करना चाहिए था। इस मामले को लेकर डीसी से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उनके द्वारा मुख्य द्वार बंद करने पर आपत्ति जताई गई। गढ़वा की ज्वेलरी दुकान में 3 अपराधियों ने लूटे 1.5 करोड़ के आभूषण। हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। गढ़वा के गढ़टोली चौक के पास 3 अपराधियों ने एक आभूषण दुकान में करीब 1.5 करोड़ के आभूषण लूट लिए। घटना मंगलवार रात की है। ग्राहक बन पहुंचे अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया है। वहीं लूट के बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त किया है। जानकारी के अनुसार गढ़वा के गढ़ देवी चौक के पास मंगलवार देर शाम रूप अलंकार ज्वेलर्स नामक
नामक दुकान में अपराधी पहले ग्राहक बनकर पहुंचे। करीब 15 मिनट तक आभूषण देखने के बाद एक अपराधी ने हथियार निकाला और पूरी दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद फायरिंग करते हुए अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं मौके पर गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे भी पहुंचे और उन्होंने बताया कि 3 की संख्या में पहुंचे अपराधी ग्राहक बनकर पहुंचे थे। घटना में संलिप्त अपराधियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा। एसडीपीओ गढ़वा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। बोकारो में नई उपायुक्त 34वें उपायुक्त के रूप में जाधव विजया नारायण राव ने प्रभार ग्रहण किया। बोकारो के 34वें उपायुक्त के रूप में जाधव विजया नारायण राव ने मंगलवार को निवर्तमान उपायुक्त कुलदीप चौधरी से प्रभार ग्रहण किया। नए उपायुक्त ने पदभार लेने के बाद जिले के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिले के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की गति में निरंतरता बनाए रखने में सहयोग की अपेक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि बोकारो की जनता का विश्वास, उम्मीद एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में जिला प्रशासन पूर्ण प्रयास करेगा। सभी कार्यालय के कर्मचारी एक ही परिवार की तरह हैं। इस परिवार को चलाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। गोला थाना के दारोगा मनीष कुमार घूस लेते गिरफ्तार। गोला थाना के दारोगा मनीष कुमार को एसीबी ने 15,000 रुपए घूस लेते पकड़ा है। मनीष कुमार पलामू जिला के रहने वाले हैं। अभी उन्हें खुंटी ट्रांसफर किया गया था। वहां जाने से पहले एसीबी की कार्रवाई में वे पकड़े गए। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को कुचला। एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार में था हाईवा। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा गुदड़ी मुख्य सड़क में एक तेज रफ्तार हाईवे ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस एक्सीडेंट में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक युवक की पहचान कराईकेला थाना क्षेत्र के जोनवा निवासी राजू हाईबुरु 21 वर्षीय के रूप में हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक कराईकेला थाना क्षेत्र के बारूकुड़ी गांव का राजपाल पूर्ति 26 वर्षीय है। सोनवा थाना पुलिस ने घायल युवक को सोनवा अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया, जबकि मृतक का शव को पुलिस ने बरामद कर सोनवा अस्पताल में रखा है। घटना के बाद हाईवा वाहन मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बाइक से सोनवा के चीनी कुट्टी गांव आए थे। वापसी के दौरान ये दोनों बांझी कुसुम के पास सोनवा से पोड़ा हाट की ओर से जा रहे एक तेज रफ्तार बेकाबू हाईवा की चपेट में आ गए। ग्रामीण विकास की जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं करने पर हुआ चतरा के परियोजना पदाधिकारी का ट्रांसफर। कार्रवाई की तैयारी। जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं करने की वजह से चतरा जिला की जिला परियोजना पदाधिकारी डीआरडीए अनुजा राणा का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें रामगढ़ भेजा गया है। ग्रामीण विकास विभाग अलग से कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दरअसल ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुसमर्थन दल की टीम जब दिसंबर माह में चतरा गई थी तो उनके द्वारा जाँच कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं करने का आरोप लगा था। टीम ने ग्रामीण विकास विभाग को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। यह भी रिपोर्ट की गई थी कि जिला प्रखंड स्तरीय संबंधित पदाधिकारियों विशेषकर जिला परियोजना पदाधिकारी चतरा द्वारा अनुसमर्थन दल को भ्रमण के दौरान अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया। दल के द्वारा लंबित योजनाओं की सूची उपलब्ध कराए जाने के बाद उक्त योजना स्थल का भ्रमण नहीं कराया गया और न ही कोई कागजात दिया गया। रांची के एक ज्वेलरी दुकान में लूट का प्रयास, पिस्टल छोड़कर भागा अपराधी। रांची के अरगोड़ा कठल मोड़ रोड स्थित एक ज्वेलरी दुकान में लूट का प्रयास किया गया। हालांकि वह अपराधी अपनी मानसा में कामयाब नहीं हो सका और पिस्टल छोड़कर ही भाग निकला। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।